अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं भी अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक हूँ। आज के लेक्चर का हम आगाज़ करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। वीडियो टाइटल है मैथ क्लास 10th एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 3। क्वेश्चन नंबर जो 3 है डियर स्टूडेंट्स, इसमें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को बाय कंप्लीटली स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने इसके फर्स्ट 2 पार्ट कंप्लीट किए थे। आज हम पार्ट नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। पार्ट नंबर 3 है इसका 11x स्क्वेयर माइनस 34x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। हमने देखना है पहले सबसे कि ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में ये इक्वेशन गिवन है। अगर गिवन ना होती तो हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाना था। ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो इसमें हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने इसमें एक्स स्क्वेयर का जो कोफिशिएंट है इसको डी स्टूडेंट हमने 1 लाना है। यहाँ पे 11 है, हम क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे 11 से बोथ साइड्स पे। ठीक है, तो लिखेंगे डिवाइडिंग each term of the equation by 11। जब हम 11 पे डिवाइड किया तो ये 11x स्क्वायर अपॉन 11 माइनस 34x अपॉन 11 प्लस 3 अपॉन 11 इज इक्वल टू 0 अपॉन 11। ओके, अब 11 से ये कट ऑफ होगा। अब ये 11 से कट ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस 34x अपॉन 11 प्लस 3 अपॉन 11 इज इक्वल टू 0। ये था हमारा पहला स्टेप कि एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो ये 1 आ चुका है। दूसरा हमारा स्टेप ये था कि जो कांस्टेंट है इस कांस्टेंट को हमने 0 साइड पे लेके जाना है। एक्स स्क्वेयर माइनस 34x अपॉन 11 इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 11। अब हमने क्या करना है डियर स्टूडेंट, इसमें हमने इस टर्म का हाफ लेना है। ठीक है, यानी हमने इसमें ये करना है कि एक्स स्क्वेयर माइनस 34 अपॉन 11 इंटू 1 अपॉन 2, ओके, इंटू एक्स प्लस ये हमने एम्प्टी ब्रैकेट स्क्वेयर ले लिया इधर भी, माइनस 3 अपॉन 11 प्लस एम्प्टी ब्रैकेट स्क्वेयर। तो डियर स्टूडेंट अब हमने क्या करना है, इसमें अगर हम इसको कट ऑफ करें तो ये 2 1s द 2, 2 17s द 34, तो इसका आंसर फिर क्या आएगा, इसका 17 अपॉन 11। तो जो ये मिडल टर्म है इसका जो सोल्यूशन है उसका स्क्वायर हम इधर भी लेंगे और हम उसका स्क्वायर इधर भी लेंगे। ठीक है, तो ये आ गया 17 अपॉन 11 का होल स्क्वायर, इधर भी 17 अपॉन 11 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमने क्योंकि ये देखें ये हमने फॉर्म लानी थी इसकी, क्योंकि ये ए स्क्वायर है, एक्स जो है ये ए स्क्वायर है माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये हमने ये जो फॉर्म है ये माइनस 2ab लानी है हमने। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको क्या किया 1/2 से हम मल्टीप्लाई भी करवा दिया और हमने डिवाइड भी करवा दिया। तो बहुत तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2 या 1/2 से हमने इसको मल्टीप्लाई किया तभी वही फॉर्म इसकी बनेगी। अब हम इसको क्लोज करते हैं, ये डेंटी ओपन है, अगर हम इसको क्लोज करें तो ये फॉर्म बनेगी x माइनस यानी ये a माइनस बी, तो b इसमें क्या है 17 अपॉन 11 होल स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 11 प्लस 17 स्क्वेयर इज 289 अपॉन
जब हम 11 का स्क्वायर लेंगे 121, ठीक है। अब ये लेफ्ट साइड तो डी स्टूडेंट हमारी एज इट इज रहेगी, x माइनस 11 होल स्क्वायर। राइट साइड का हम एलसम ले लेते हैं तो इसका एलसम आएगा 121। 121 को जब हम 11 पे डिवाइड करेंगे तो ये 11 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन नेगेटिव है तो -33, ओके। प्लस 121 को जब 121 पे डिवाइड किया तो ये 1 को हम 289 से मल्टीप्लाई करेंगे, 289। अब यहां पे देखें 289 साइन पॉजिटिव है, इसमें से सबट्रैक्ट 33, तो ये जब हम इसमें सबट्रैक्ट करेंगे तो ये 256 अपॉन 121 इज इक्वल टू x माइनस 17 अपॉन 11 होल स्क्वेयर। अब हमने क्या करना है इसमें, क्योंकि यहाँ पे स्क्वेयर है, इस स्क्वेयर को हमने एलिमिनेट करना है, तो हम टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड लेंगे। हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड्स। जब बोथ साइड पे हम स्क्वेयर रूट लेंगे तो ये x माइनस 17 अपॉन 11 स्क्वेयर का होल का स्क्वेयर रूट, जिस केस से स्क्वेयर रूट ये कट ऑफ 256 अपॉन 121 स्क्वेयर रूट, ओके। 256 इज द परफेक्ट स्क्वेयर ऑफ 16, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा 16 अपॉन 121 इज द परफेक्ट स्क्वेयर ऑफ 11, ओके। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये -17 है, इसको हम जब दूसरी साइड पे लेके जाएंगे ये पॉजिटिव 17 ओवर 11 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 17 अपॉन 11 प्लस माइनस 16 अपॉन 11। अब देखें दोनों का क्या है कि दोनों का एलसीएम, अगर हम यहाँ पे देखें तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। अब हम इसका ले लेते हैं कॉमन एलसीएम, तो ये 11 को जब हम 11 पे डिवाइड करेंगे तो ये 1, तो 1 को 17 से मल्टीप्लाई किया तो ये 17 प्लस माइनस साइन एज इट इज 11 डिवाइडेड बाई 11 तो 1 इंटू 16 तो ये 16, ओके। अब हम इनको सेपरेट ले लेते हैं, यानी x इज इक्वल टू, अब एक दफ़ा हम पॉजिटिव कर लेते हैं और एक दफ़ा हम इसको नेगेटिव, 17 प्लस 16 अपॉन 11 x इक्वल टू 17 माइनस 16 अपॉन 11। 17 प्लस 16 ये किसके इक्वल होता है 33 अपॉन 11, और 16 माइनस है तो ये 17 माइनस 16 तो ये 1 अपॉन क्या आ गया 11। तो ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास इसके 2 रूट्स आ गए। एक रूट्स हमारे पास आया 33 अपॉन 11, अगर हम इसको कट ऑफ करें तो ये इक्वल किसके आ गया 3 के। सो हम सोल्यूशन सेट लिखेंगे 3 एंड 1 अपॉन 11। ये था पार्ट नंबर 3 का सोल्यूशन। अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है LX स्क्वेयर प्लस MX प्लस N इज इक्वल टू 0। कंडीशन गिवन है कि L इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमने क्या करना है इसमें, हमने x स्क्वेयर का कोफिशिएंट 1 लेके आना है। हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग each term of the equation by L। L पे हमने डिवाइड करना है, LX स्क्वेयर अपॉन L प्लस MX अपॉन L प्लस N अपॉन L इज इक्वल टू 0 अपॉन L। अब ये L से कट ऑफ, तो ये x स्क्वेयर प्लस m अपॉन LX, अब ये कांस्टेंट है
अब यहाँ पे 0/L, तो 0/L डी स्टूडेंट ये 0 के इक्वल, ये कांस्टेंट, इस कांस्टेंट को हम जब जीरो वाली साइड पे लेकर जाए, इधर पॉजिटिव उधर आके नेगेटिव, तो -n/L क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। हमारा सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो गया। अब हमारा थर्ड स्टेप है कि हमने इसको कौन सी फॉर्म में लेके, ये यानी ये हमारे पास a है प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर, हमने ये फार्मूला कंप्लीट करना है, यानी a स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। ठीक है, अगर हम ऐसा कर लें इसको, जैसे हमने प्रीवियस पार्ट किए हैं, सेम ये एज हमने करना है इसको। अगर मैं यहाँ से आपको एक मेथड और भी समझा दूँ, जो आपको मेथड इजी लगे, फिर आप उसको उस मेथड से आप कर लेना। अगर मैं इसको आपको बता दूँ, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग, हम मल्टीप्लाइंग और डिवाइड कर लेते हैं बाय 2। अगर 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लें किसको, ये जो हमारे पास मिडिल टर्म है यानी x वाली टर्म है, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई भी करवा देते हैं और 2 से हम इसको डिवाइड भी करवा देते हैं बाय 2 ऑफ द मिडिल टर्म। ये जो मिडिल टर्म है ना, मिडिल टर्म के साथ हम इसको क्या करवा देते हैं, मल्टीप्लाई भी करवा देते हैं और डिवाइड भी करवा देते हैं। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वेयर एज इट इज, अब 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से हमने डिवाइड भी करवा दिया, ये वाला। ठीक है, इन टू फर्स्ट टर्म एज इट इज आ गई। ओके, अब हम उसके बाद, अब ये जो हमारे पास टर्म है ये m/L, ये हम एज इट इज लिख देंगे, m/ क्या लिखेंगे, L। ओके, अगर यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन क्या आएगा, क्योंकि 2 तो हमने फार्मूले वाले लेके आना है ना, ये एज इट इज रहेगा। तो ये m एज इट इज, ये 2 जो है ये 2L के साथ जब मल्टीप्लाई होगा ये हो जाएगा 2L। तो इसको हम लिख सकते हैं कि m/2L का होल स्क्वेयर। हमने क्योंकि इधर भी हमने इसका स्क्वेयर लेना है और हमने इसको राइट साइड पे भी हमने स्क्वेयर लेना है। अब जो मेथड आपको इजी लगे, जो पहले मेथड करवाया वो उस मेथड से भी कर सकते हैं, इसको इस मेथड से भी कर सकते हैं, -n/L प्लस m/2L का होल का स्क्वेयर। ठीक है, अब ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया a प्लस यानी a स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। अगर हम इसको क्लोज करेंगे तो ये किसका फार्मूला क्लोज होगा, ये होगा a प्लस बी के होल स्क्वेयर का। ओके, ये इसके इक्वल है। अब हम इसको क्लोज कर लेते हैं, ये x प्लस m/2L का होल का स्क्वेयर इज इक्वल टू -n/L प्लस m स्क्वेयर अपॉन, अब यहाँ पे 2L का स्क्वेयर लेंगे, 4L का क्या हो जाएगा, स्क्वेयर हो जाएगा। लेफ्ट साइड पे ऑलरेडी ये परफेक्ट स्क्वेयर है। अब हम ले लेंगे इसका राइट साइड पे डियर स्टूडेंट्स एलसीएम, तो इसका एलसीएम आएगा 4L स्क्वेयर। 4L स्क्वेयर को जब हम L पे डिवाइड करेंगे तो ये 4L, इस 4L को हमने -n से मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस का 4LN प्लस का साइन एज इट इज 4L स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 4L स्क्वेयर, तो 1 को जब हम m स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करेंगे m स्क्वेयर। अगर हम इनको साइन के अकॉर्डिंग अगर हम इसको अरेंज कर लें तो लिख लें m स्क्वेयर माइनस 4NL अपॉन 4L स्क्वेयर। ठीक है, लेफ्ट साइड एज इट इज x प्लस m/2L होल स्क्वेयर। लेफ्ट साइड पे डियर स्टूडेंट स्क्वेयर है, इस स्क्वेयर को हमने खत्म करना है, तो टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो x प्लस m/2L का होल स्क्वेयर, स्क्वेयर रूट से ये स्क्वेयर कट ऑफ हो गया, और राइट साइड पे भी हम m स्क्वेयर माइनस 4NL अपॉन 4L स्क्वेयर का होल का स्क्वेयर रूट। ठीक है, अब यहां पे देखें, इसको हम लगाएंगे प्लस माइनस,
और डिनोमिनेटर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हम इसको सेपरेट ले लेते हैं। हम लिखेंगे m स्क्वायर माइनस 4nl का स्क्वायर रूट सेपरेट, और डिनोमिनेटर में देखें तो 4l स्क्वायर है, तो 4l स्क्वायर इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 2l, तो डिनोमिनेटर हमने लिख दिया 2l। ठीक है, लेफ्ट साइड पे x प्लस m अपॉन 2l। अब हमने क्या करना है, हमने क्योंकि वैल्यू x की फाइंड करनी है तो ये m अपॉन 2l इधर पॉजिटिव है, इसको हम शिफ्ट करेंगे राइट साइड पे। जब ये राइट साइड पे आएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ये डियर स्टूडेंट्स, तो ये नेगेटिव इधर हो जाएगा, ये वाली टर्म एज टी साथ रहेगी। अब हम इसका लेंगे एलसीएम, इधर भी 2l है डिनोमिनेटर, इधर भी 2l है डिनोमिनेटर। हम ले लेते हैं इसका एलसीएम, तो इसका एलसीएम कॉमन एलसीएम क्या आएगा 2l। 2l को जब हम 12 पे डिवाइड करेंगे तो ये 1 को m से मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस m एज टीज आ गया, प्लस माइनस 2l को जब हम 12 पे डिवाइड किया तो ये 1 को हम इस डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आएगा m स्क्वेयर, यानी स्क्वेयर रूट m स्क्वेयर माइनस 4nl। ओके, अब यहाँ पे देखें ये हमारे पास कोई फाइनाइट नंबर नहीं है कि जिसका हम परफेक्ट स्क्वायर ले लें, उसका सोल्यूशन आने के बाद हम इसको प्लस माइनस कर लें। अगर ये इस फॉर्म में अगर नहीं आंसर आ रहा तो फिर हम इसका कॉमन जो है वो सोल्यूशन सेट लिख लेते हैं। सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू माइनस m प्लस माइनस के रूट m स्क्वेयर माइनस का 4nl अपॉन 2l। ठीक है, ये आंसर आ गया पार्ट नंबर 4। अगला पार्ट नंबर 5 है 3x स्क्वेयर प्लस 7x इज इक्वल टू 0। डियर स्टूडेंट, अगर हम यहाँ पे देखें इसमें हमारे पास कांस्टेंट नहीं है इस टर्म में, इस इक्वेशन में। ओके, अब हमें उसकी कोई परवाह नहीं, हमने सबसे पहले देखना है कि x स्क्वेयर का कोफिशिएंट 1 लेके आना है। ठीक है, तो इसको 1 लाने के लिए यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई है। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, हम लिखेंगे डिवाइडिंग each term of the equation by 3। okay, 3x square upon 3 plus 7x upon 3 is equal to 0 upon 3। 3 से ये कट ऑफ, x स्क्वेयर प्लस 7x अपॉन 3 इज इक्वल टू 0। हमारा सेकंड स्टेप कि कांस्टेंट को हमने 0 साइड पे लेके जाना है, कांस्टेंट इसमें नहीं है, हम वो स्टेप नहीं करेंगे इसमें। थर्ड हमारा स्टेप ये था कि जो हमारे पास ये मिडल टर्म है इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई यानी 1/2 से मल्टीप्लाई करवाना होता है। अगर यहाँ पे मैंने आपको प्रीवियस पार्ट में भी बताया है कि आप उस मेथड से भी कर सकते हैं, इसको इस मेथड से भी कर सकते हैं कि मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग, यानी मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2, क्योंकि यहाँ पे आपको बताया था मैंने a स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस b स्क्वेयर की फॉर्म लानी है ना, तो इसलिए यहाँ पे मुझे 2 की ज़रूरत है ताकि ये इसका परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो इस वजह से ये x स्क्वायर एज इट इज 2/2 इनटू, अब यहाँ पे ये x है ये एज इट इज आ जाए क्योंकि ये a है, इनटू हमारे पास 7/3 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखें तो ये 0 एज इट इज आ जाएगा। ओके, अब हमने अगला स्टेप क्या करना है, हमने ये करना है कि x स्क्वायर एज इट इज ये 2x, ये a यानी 2 फार्मूले वाला इनटू a ये एज इट इज इनटू, अब ये जो 2 है ना ये 2 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो 3 2 का क्या हो जाएगा 6, तो ये 7/, क्या हो जाएगा 6। जो इसका आंसर है यानी ये वाली जो टर्म है इसका जो आंसर है उसका स्क्वायर हम इधर भी लेंगे, यानी 7/6 का स्क्वायर इधर भी
और हमने इसको दूसरी साइड पे 0 वाली साइड पे भी हमने लेना है 7/6 का होल का स्क्वायर। ठीक है, लेफ्ट साइड में ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर बन गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये अगर हम इसको क्लोज करें तो ये फार्मूला बनता है a यानी a इसमें x है और b इसमें 7/6 है, तो यानी x प्लस 7/6 का होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 7/6 का होल का स्क्वायर। ठीक है, अब बोथ साइड पे हमारे पास स्क्वायर है, इन स्क्वायर को हमने ख़त्म करना है। तो अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो इनके स्क्वायर कट ऑफ हो जाएंगे, यानी x प्लस 7/6 का होल स्क्वायर स्क्वायर रूट से ये कट ऑफ इज इक्वल टू 7/6 का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर से ये कट ऑफ यहाँ पे हम लगाएंगे प्लस माइनस। ठीक है, तो अब हमारे पास ये फॉर्म बन गई। अब हमने लेनी x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये इधर प्लस 7/6 है, इसको हम दूसरे शिफ्ट करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, -7/6 प्लस -7/6। ठीक है, अब हम इसका ले लेते हैं एलसीएम, तो इसका एलसीएम आएगा 6, तो ये 6 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो ये 1, अब 1 को -7 से मल्टीप्लाई करना है तो ये आ गया -7 प्लस माइनस एज इट इज, 6 को 6 पे डिवाइड किया तो ये 1 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो ये 7। अब ये फाइनाइट नंबर्स हैं डियर स्टूडेंट्स, अब हम इनको सेपरेट ले लेते हैं, -7 प्लस 7/6, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस एक दफ़ा पॉजिटिव 7 लैदा कर लिया और एक दफ़ा हमने नेगेटिव लैदा कर लिया, -7 क्योंकि ये एज इट इज रहेगा -7, तो ये -7/6 -7 पॉजिटिव 7 तो ये 0/6, तो ये इज इक्वल टू क्या हो गया 0। इस साइड पे -7 तो माइनस का 14/6, ये कट ऑफ होता है इस पे, ये 2 पे कट ऑफ होता है, तो माइनस का 7 क्या आ जाएगा 3। ठीक है, तो ये हमारे पास रूट्स आ गए इक्वेशंस के, एक हमारे पास आ गया 0 और दूसरा रूट्स हमारे पास क्या है -7/3। सो सोल्यूशन सेट 0 एंड -7/3। तो आज के लेक्चर में हमने 3 पार्ट्स किए, पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 4 एंड पार्ट नंबर 5। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।